हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का ओनली टीचिंग बोर्ड में हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं टीएस सर। आज हम आपको लेक्चर 3 के बारे में अपडेट कराएंगे। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड को कवर कर लिया है। जिन विद्यार्थियों ने लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड नहीं देखा है वह सबसे पहले लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड को देखें, उसके बाद बेटे लेक्चर थर्ड पर आएंगे। ये लेक्चर बेटे थर्ड है। बच्चों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन लिखा। क्या लिखा कि जो व्यक्ति अगर अपने आप में निखार लाना चाहता है तो उस व्यक्ति को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है बेटे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। यदि आप बेटे सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले आपको बेटे सूरज की तरह जलना होगा। आपको भी बेटे महत्वपूर्ण टॉपिकों पर, कई मुद्दों पर आपको क्या करना पड़ेगा बेटे, इस बात का ध्यान रखना होगा कि कौन व्यक्ति कैसा पढ़ा रहा है। मेरा उद्देश्य केवल आपका 95+ नंबर लाना है। आज हम लोग बेटे लेक्चर थर्ड के बारे में पढ़ेंगे, इसी के जस्ट आगे। क्लियर है? चलो भाई मिलते हैं। अगली हेडिंग अपनी रहेगी बेटे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, अर्थात एंड ऑन पोजीशन, किस स्थिति में? अच्छी स्थिति में, एंड ऑन पोजीशन, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या निकालेंगे? तीव्रता। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है किसके कारण? अच्छी स्थिति पर और वैद्युत द्विध्रुव के कारण। देखो बोर्ड पे बेटे मान लेते हैं, माना ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है। ये क्या है बेटा? वैद्युत द्विध्रुव है। माना ये बेटे एक वैद्युत द्विध्रुव है और ये बेटा वैद्युत द्विध्रुव -q और +q आवेश से मिलकर बना है। क्लियर है? -q +q आवेश से मिलकर बना है। क्लियर है? इसके बीच की अल्प दूरी कितनी है? 2l है। इसके बीच की अल्प दूरी कितनी है? 2l है। इस वैद्युत द्विध्रुव का मैंने नाम रखा है, इस वैद्युत द्विध्रुव का नाम रखा है AB। इस वैद्युत द्विध्रुव का नाम क्या बेटा? AB। ठीक है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। यह बेटे AB वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। यह जो वैद्युत द्विध्रुव है यह किसी ऐसे माध्यम में बेटे रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक कितना? कैपिटल K। ठीक है। अब आगे ध्यान दो, जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है, इसके बीच की अल्प दूरी कितनी बेटे? 2l है। कितनी है? 2l है। हमें इसके बेटे अच्छी रेखा पर, किस रेखा पर? अच्छी स्थिति पर। आप देख पा रहे, अच्छी स्थिति पर क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बेटे इस अच्छी स्थिति पर क्या निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो बेटा मान लेते हैं इसके मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है, इसके बेटे मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से इस अच्छी रेखा पर, किस रेखा पर? इस अच्छी रेखा पर एक बिंदु स्थित है बेटे, एक बिंदु स्थित है P। एक बिंदु क्या बेटा? P स्थित है। क्लियर है? इसी बिंदु P पर क्या निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। बेटे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है हमें ज्ञात करनी है। आप सभी जानते हैं +q आवेश के कारण, इस +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? आवेश से बाहर, है ना। अगर कोई भी आवेश बेटे कैसा होता है? धनात्मक होता है। तो धनात्मक आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? आवेश से बाहर होगा। तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न क्षेत्र कहाँ होगा? आवेश से बाहर। अर्थात ये कितना हो जाएगा बेटा? E1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? E1 मान लेते हैं। ठीक है भाई, आगे ध्यान दो। चूंकि -q आवेश है ये बेटे, -q आवेश के कारण, इस -q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न क्षेत्र कैसा होगा? आवेश की ओर होगा। यानी कि अगर कोई आवेश कैसा नेगेटिव होता है तो इस नेगेटिव आवेश के द्वारा
बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, आवेश क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि अगर कोई आवेश कैसा हो, नेगेटिव चार्ज होता है, तो उस पर आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र आवेश की तरफ उत्पन्न होता है, आवेश की तरफ उत्पन्न होता है। तो बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, जो बिंदु P पर बेटे वैद्युत क्षेत्र होगा, वह कहाँ उत्पन्न होगा बेटे, आवेश की ओर होगा। कहाँ होगा, आवेश की ओर हो जाएगा, आवेश की ओर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो माइनस क्यू आवेश द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना मान लेते हैं, E2। कितना बेटे, E2। ठीक है भाई। आप सभी जानते हैं इसके मध्यबिंदु O से, इसके मध्यबिंदु O से बिंदु P तक की दूरी मान लेते हैं स्मॉल r है। कितनी है बेटा, स्मॉल r। इसके मध्यबिंदु बेटा O से बिंदु P तक की दूरी स्मॉल r है। कितनी है, स्मॉल r है। कितनी है, स्मॉल r है। तो आप मुझे ये बताओ, तो आप मुझे सभी विद्यार्थी ये बताएं, आप मुझे सभी विद्यार्थी ये बताएंगे फटाफट कि बिंदु कहाँ से बेटा, बिंदु P से लेकर के, कहाँ से, बिंदु P से लेकर के बिंदु B तक की दूरी कितनी होगी, बताओ भाई। पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वह बेटे प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर हमें टोटल पोटेंशियल, सॉरी बिंदु P पर टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्लस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना, E1, और बेटे माइनस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र है E2। मेरा प्रश्न ये है कि प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी, तो R माइनस एल, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी बेटा, R माइनस एल होगी, R माइनस एल। क्यों होगी R माइनस एल, सुनो, क्योंकि बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, R है। क्लियर है। अच्छा, टोटल दूरी A से लेकर के B तक कितनी है, 2L है। तो A से लेकर के O तक की दूरी कितनी हुई, L, और O से लेकर के B तक की दूरी कितनी हुई, L। तो बताओ फिर O से लेकर के P तक की दूरी कितनी है, R है। अगर मैं B से लेकर के P तक की दूरी निकालेंगे तो R में से ये वाली दूरी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो B से लेकर के P तक की दूरी क्या बनेगी, R में से ये L माइनस कर देंगे, तो R माइनस एल, R माइनस एल। ठीक है भाई। तो बताओ फिर बिंदु A से लेकर के बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी, बिंदु A से बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी, इस R में कितना जोड़ दो, L जोड़ दो। तो बिंदु A से लेकर के बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस एल, R प्लस एल। तो बिंदु A से लेकर के बेटे बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस एल हो जाएगी, R प्लस एल हो जाएगी। ठीक है भाई, R प्लस एल हो जाएगी। क्लियर है सभी का। अब प्रश्न ये है बेटे, अब प्रश्न ये है कि ये दूरियां तो आप सभी समझ गए है ना, ये दूरियां तो आप सभी समझ गए, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूं, जो थ्योरी में लिखेंगे वो समझो। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्प दूरी कितनी, 2L है। यह जो बेटे वैद्युत द्विध्रुव है, यह वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक कितना, कैपिटल K है। मतलब यह निर्वात अथवा वायु में है, कह सकते हो, यह निर्वात अथवा वायु में स्थित है। इसके मध्यबिंदु O से, ये मध्यबिंदु है बेटे, इसके मध्यबिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, कहाँ पर, स्मॉल r दूरी पर, इसके मध्यबिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या बेटे, P स्थित है, और इसी बिंदु P पर मैं क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है भाई, चलो। तो सबसे पहले इतनी थ्योरी को बेटे लिख लेते हैं। क्लियर हुआ। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, ऐसे लिखो, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, आवेशों से मिलकर बना है,
मिलकर बना है, मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2l है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2l है। यह किसी ऐसे माध्यम में रखा है, यह किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है, जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है, जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है, जिसका परावैद्युतांक कितना बेटे कैपिटल K है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर, किस रेखा पर? अच्छी रेखा पर, स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर, अच्छी रेखा पर, अच्छी स्थिति पर या अच्छी रेखा पर, अच्छी रेखा पर एक बिंदु P स्थित है, एक बिंदु P स्थित है। इसी बिंदु P पर, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है बेटे? यहां तक आप देख पा रहे हैं सभी लोग अच्छे से? बताओ भाई, किसी विद्यार्थी को दिक्कत? बताओ भाई, यहां तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत है किसी को? अच्छा, इसमें एक प्रश्न ये है, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों का जो कन्फ्यूजन रहता है वो क्या रहता है वो समझो। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बेटा ये रहता है इस हेडिंग में या इस डेरिवेशन में कि बेटे कि सर इस बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो निकालेंगे, लेकिन किस किस के कारण? तो बेटे आप देख पा रहे हैं प्लस Q और कौन सा आवेश है? माइनस Q। तो बेटे प्लस Q आवेश के कारण हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, कार्य कर रही है, और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 कार्य कर रही है। क्लियर है? अच्छा, प्लस Q आवेश के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 आवेश से बाहर है, और माइनस Q आवेश के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की ओर है। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये कैसा है? पॉजिटिव है। तो सबसे पहले प्लस Q आवेश के द्वारा हम बिंदु P पर क्या निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो मैंने इसी के जस्ट आगे में लिख रहा हूं, इसी के बेटे जस्ट आगे। ठीक है भाई? तो इंप्लाई दैट प्लस Q आवेश, चलो अगले पेज पे चलता हूं। ठीक है बच्चों, अगले पेज पे ही चलते हैं। प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पे थोड़ा ध्यान दो। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बेटे प्लस Q आवेश के कारण, यहां पे ध्यान देना, यहां पे बोर्ड पे एक बार ध्यान दें बच्चों। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इस बिंदु आवेश के कारण, इस बिंदु आवेश के कारण और इस बिंदु पर क्या निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
और मैंने बेटे आपको सभी को बताया है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का सूत्र क्या होता है? E इक्वल 1/4πε0 डॉट क्यू बटे आर। डॉट क्यू बटे आर होता है बेटे, डॉट क्यू बटे आर होता है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो। तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का सूत्र क्या होता है बेटे? E इक्वल 1/4πε0 डॉट क्यू बटा आर। तो मैं किसके द्वारा निकाल रहा हूं? मैं निकाल रहा हूं प्लस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। तो क्या बनेगा बताओ? तो आप बताओ, प्लस क्यू आवेश द्वारा, इस प्लस क्यू आवेश द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना है? E1। कितना बेटा? E1। तो यहां पर E के स्थान पर कर दो बेटा E1। क्या कर दो? E1। कांस्टेंट बेटे वही रहेगा, तो कांस्टेंट 1/4πε0 और डॉट के क्यों? क्योंकि बेटे वैद्युत द्विध्रुव कहाँ था? वैद्युत द्विध्रुव निर्वात अथवा वायु में अथवा किसी ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावर्तांक कैपिटल के है। तो यहाँ पे कैपिटल के बेटे कांस्टेंट लेंगे। डॉट कितना? यहाँ पर क्यू, तो आवेश भी अपना क्यू ही है, तो क्यू बटे कितना? आर। आर मतलब दूरी। तो दूरी बेटा कहाँ जाएगी? आर मतलब दूरी। तो दूरी कहाँ से कहाँ तक की जाएगी? प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी। तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है? R माइनस एल। तो यहाँ पर क्या जाएगा? R माइनस एल स्क्वायर यहाँ पर है बेटे, क्यू बटा आर स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पर कितना आएगा? तो R का मान यहाँ पे पुट करो। R का मान कितना? R का मान पुट होगा बेटे R माइनस एल, और ये स्क्वायर है, तो बेटे इस पर क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। ठीक है, कंडीशन डाला फर्स्ट, कंडीशन बेटे फर्स्ट, कोई दिक्कत किसी को? इसी के जस्ट आगे आ जाओ बेटा। अब निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के द्वारा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी बनेगी बताओ? कितनी बनेगी? E1 के स्थान पे कितना हो जाएगा बताओ? चित्र में देखो, माइनस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। कितनी? E2। तो यहाँ पर बेटे E1 के स्थान पे E2 हो जाएगा, और कांस्टेंट बेटे वही रहेगा 1/4πε0 डॉट के, और क्यू बटे कितना? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश बेटे यहाँ पर नेगेटिव में नहीं आएगा, क्योंकि इंटेंसिटी लिख रही है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर रहे हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे नेगेटिव में यहाँ पे नहीं रखा जाएगा, चार्ज यहाँ पे नेगेटिव में नहीं रखा जाएगा। तो बेटे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना रखेंगे बताओ? दूरी, आर मतलब दूरी। तो दूरी कितनी बच्चों? माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है? R प्लस एल। तो यहाँ पे R के स्थान पे R प्लस एल और होल स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर। कंडीशन नंबर सेकेंड। ठीक है भाई। अब आप सभी जानते हैं इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम बिंदु P पर निकालेंगे परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलो भाई कितनी होगी? हम टोटल तीव्रता निकालेंगे बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा। ये कर दिया मैंने काला जादू। चलो भाई सही है। चलो चित्र में देखो बेटे, वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? टोटल तीव्रता ध्यान दें, चूंकि बेटे E1 और E2 विपरीत दिशा में हैं,
E1 और E2 कैसे हैं? अपोजिट अर्थात विपरीत डायरेक्शन में हैं, इसलिए बिंदु P पर परामी तीव्रता घटेगी। कैसे होगी बेटे? घटेगी। तो यानी कि तो E बराबर कितना बन जाएगा बच्चों? E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, तो कितना बनेगा? E1 माइनस E2, ठीक है। इसी के जस्ट आगे इक्वल, तो E1 का खोलो फॉर्मूला, यहाँ पे E1 का मान रखें, E1 का मान ये लिखा है कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट के, और Q बटा कितना? Q बटा कितना? R माइनस L का होल स्क्वायर, और ये माइनस है तो माइनस लगा दो। E2 का मान कितना? ये लिखा है E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट के, और Q बटे कितना? Q बटे कितना? R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, पूरे पद में से कॉमन लो फटाफट। तो E बराबर, अच्छा निर्वात पहले कॉमन ले लो, कितना कॉमन मिलेगा बताओ भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट के, यहाँ से भी कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट के। बेटे ये वैल्यू यहाँ से कॉमन जा रही है, ये वैल्यू बेटे कैसे जा रही है? कॉमन जा रही है, तो इसको कॉमन ले लो। तो कॉमन कितना आ जाएगा प्यारे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट के। तो यहाँ कितना बचा? अच्छा यहाँ पर अंश से Q और मिलेगा, यहाँ से Q और यहाँ से Q, तो बेटे Q और कॉमन ले लो, नहीं तो ये रोता रहेगा फिर बाद में कि हमको कॉमन नहीं लिए, दूसरे उठा लिए हमें नहीं उठाए हैं। तो यहाँ बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ बचेगा 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, चलो निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान कितना? 1। निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान कितना? निर्वात अथवा वायु, निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान यहाँ पे क्या डाल दो बेटे? 1 डाल दो। तो कितना बनेगा? ये बन जाएगा 1/E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट के अंदर K का मान यहाँ पे कितना हो गया? 1 हो गया। अब यहीं पे मेरी बात को बच्चों ध्यान समझना, R प्लस L का होल स्क्वायर की गुणा करेंगे 1 में, और R माइनस L के होल स्क्वायर करेंगे 1 में। कैसे गुणा? इसकी गुणा इधर और इसकी इधर, और नीचे के नीचे होगी। तो बेटे R प्लस L का होल स्क्वायर गुणा 1 में करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो R प्लस L का होल स्क्वायर की गुणा 1 में करो तो कितना बनेगा? ये बनेगा R प्लस L का होल स्क्वायर और माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर का 1 में करो तो ये बनेगा R माइनस L का होल स्क्वायर, और बटे में देखो वर्गांतर लगा है बेटे, वर्गांतर A माइनस बी और A प्लस बी है ना। A माइनस बी और A प्लस बी क्या होता है? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो A स्क्वायर A का मान R है और B का मान L है, तो क्या बनेगा? R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर। तो R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर, और बेटे आप देख पा रहे हैं इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो इसका कर देंगे बेटे स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट, यहाँ पर बेटे होल स्क्वायर खोलो, A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? A स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2AB 2RL, माइनस यहाँ पर A माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे क्या जाएगा? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस हो जाएगा बेटा माइनस के L स्क्वायर, क्योंकि माइनस के चिन्ह के अंदर गुणा होगी बेटे, और प्लस के माइनस के 2RL होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो बन जाएगा प्लस के 2RL, और बटे में R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटे R स्क्वायर ये माइनस, ये प्लस, L स्क्वायर ये प्लस, ये माइनस कट गया। क्लियर है? हमने पेन से काटे हैं, ये मत पूछना किससे काटे हैं, हमने पेन से काटा है। E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट, बेटे 2RL और 2RL कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटे 4RL है ना, 2RL। अच्छा यहाँ पर Q छूट गया क्या? वो हम कहें वजन कम कैसा हो गया? यहाँ पे Q छूट गया है ना। चलो इतना वजन कम हो गया बताओ, हमें तो लगा कहीं वजन कम हुआ है। अच्छा 2RL और 2RL ये हो गया बेटे 4RL। अच्छा यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, चित्र में थोड़ा सा समझिएगा,
जो वैद्युत द्विध्रुव ए बी है इसके बीच की अल्प दूरी कितनी होती है 2l। तो 2l का आधा कितना हुआ l। बेटे ये अल्प दूरी पहले से ही नगण्य होती है तो 2l का आधा l, तो ये और ज़्यादा नगण्य होगी। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब क्या है, चूंकि ध्यान दें, चूंकि एल स्क्वायर लेस आर स्क्वायर, बच्चों एल स्क्वायर का मान, चूंकि एल स्क्वायर लेस आर स्क्वायर, तब उस केस में यहाँ पे ऐसे लिख दो, चूंकि एल लेस आर, यानी कि बच्चों एल का मान आर की अपेक्षा कैसा है, बहुत नगण्य सूक्ष्म है। तब उस केस में, तब बच्चों उस केस में, तब एल स्क्वायर का मान बहुत नगण्य होगा, बहुत छोटा होगा, किसकी तुलना में, आर स्क्वायर की तुलना में। इसका मतलब ये है कि एल स्क्वायर का मान, एल का जो मान है वो कैसा है, नगण्य है। कैसा है, नगण्य है। एल स्क्वायर का मान यहाँ पे कैसा बेटे, नगण्य है, सूक्ष्म है। मतलब ये 0 के बराबर है, इसकी गणना करना बहुत असंभव है, बहुत ही असंभव है बेटे। तो यहाँ पर एल स्क्वायर की गणना नहीं होगी, किसकी होगी, आर स्क्वायर की। तो आर स्क्वायर की गणना करेंगे तो 2 दूनी 4, तो आर पावर ये हो जाएगा 4। तो आर पावर 4 को बेटे लिख सकते हैं आर क्यू इंटू आर, आर क्यू इंटू आर, ठीक है भाई। तो आर से ये आर कट जाएगा, आर से बेटे ये आर कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो कितना बचा हुआ है, ई बराबर क्यू अपॉन में 4 पाई एफ, एक काम करो इसमें गुणा कर लो बेटे, क्यू की गुणा अंदर करो तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट, ठीक है भाई। क्यू की करेंगे अंदर गुणा, तो ये 4 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, और क्यू की गुणा करेंगे एल में, क्यू इंटू 2l, क्यू इंटू 2l, और बटे में आर क्यू, बटे में आर क्यू। अच्छा 2 दूनी कितना हुआ, 4 हुआ, और क्यू एल बेटे ये लिखा है क्यू इंटू एल। आप सभी जानते हैं चूंकि P बराबर बेटा सूत्र क्या होता है, Q इंटू 2l होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन से। तो P बराबर सूत्र क्या होता है, Q इंटू 2l होता है, ठीक है ना। तो चूंकि P बराबर सूत्र होता है Q इंटू 2l, और ये हमने किस हेडिंग से उठाया बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन से। अच्छा आगे ध्यान दें, इसी जस्ट आगे, तो Q इंटू 2l ये किसका मान बन गया, ये प्यारे बन गया P का मान। किसका बन गया, ये प्यारे बन गया P का मान। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो ये 2, और ये बन गया P का मान, और बटे में कितना आर क्यू। ई क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। तो इतना व्यंजक आएगा अच्छी स्थिति पर। बताओ भाई फटाफट, कहाँ पे नहीं समझ में आया है, बताओ बेटे, एक बार देखो चेक करो इधर, यहाँ से बताओ भाई। थ्योरी में कहीं दिक्कत हो बोलो, थ्योरी में कहीं दिक्कत हो बोलो, थ्योरी में कहीं दिक्कत हो बताओ, इसमें कहीं दिक्कत है क्या, इसमें कहीं दिक्कत है क्या, बताओ भाई बेटा, इसमें कहीं दिक्कत है क्या, बोलो भाई। तो ये अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बच्चों कितना व्यंजक होता है, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 2p बटे कितना आर क्यू। लो भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे चलते हैं। यहाँ तक सभी ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया, अब इसी के जस्ट आगे चलो। अब बेटे इसी के जस्ट आगे चलते हैं अगली हेडिंग की ओर। अगली हेडिंग बेटे क्या रहेगी, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय बिंदु पर, किस पर बेटे, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अच्छा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ज्ञात करेंगे वो कहाँ निकालेंगे, निरक्षीय बिंदु पर, एक्वाटोरियल पॉइंट पर। एक्वाटोरियल पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मतलब निरक्षीय रेखा पर अथवा निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, वो भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण। किसके कारण बेटे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है भाई। चलो सबसे पहले प्यारा सा इमेज बनाते हैं, सबसे प्यारा इमेज बनाते हैं। तब तक आप लोग इमोजी बना के भेज दो फटाफट। इमोजी, ओजी मोजी इमोजी। ये बेटे एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये बेटा क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये बेटा क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, और यह वैद्युत द्विध्रुव
माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ठीक है भाई। इसके बीच की अल्प दूरी कितनी है प्यारे? 2l है। कितनी है? 2l है। ठीक है। यह किसी ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावर्तांक इलेक्ट्रोडाई कांस्टेंट कितना? कैपिटल के है। यह बेटे किसी ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावर्तन कितना है? कैपिटल के है। यह भी कह सकते हैं यह इलेक्ट्रोडाइपोल वैद्युत द्विध्रुव निर्वात अथवा वायु में स्थित है। ठीक है बेटे। अब इसी के जस्ट आगे ध्यान दो, कहाँ पर निकालनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकालनी है? निरक्षी पॉइंट पर, एक्वाटोरियल पॉइंट, निरक्षी बिंदु पर निकालनी है। किस पॉइंट पर? निरक्षी बिंदु पर निकालनी है। तो देखो इधर हमें निरक्षी बिंदु पर निकालनी है, तो मैंने मान लिया है ये इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु क्या बेटे? ओ। मध्य बिंदु का नाम रखते हैं ओ। ठीक है। इसका मध्य बिंदु बेटे क्या है? ओ। इसके मध्य बिंदु ओ से एक्वाटोरियल लाइन, ये एक्वाटोरियल लाइन अर्थात निरक्षी बिंदु पर, निरक्षी बिंदु पर मान लेते हैं एक बिंदु है P। एक बिंदु क्या है? P है या Q मान लेते हैं। चलो एक बिंदु क्या बेटे? Q है। एक बिंदु क्या बेटे? Q है। एक बिंदु क्या बेटे? Q है। इसी बिंदु Q पर हम क्या निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। इसी बिंदु पर क्या निकालेंगे? Q बिंदु पर क्या निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है ना। आप सभी देख पा रहे हैं जो AB बेटे वैद्युत द्विध्रुव है, जो AB वैद्युत द्विध्रुव है, तो आप सभी जानते हैं इसके बीच की अल्प दूरी कितनी है? 2l। तो A से लेकर के O तक की दूरी क्या होगी? l होगी। और बेटे O से लेकर के B तक की दूरी क्या होगी? l होगी। क्लियर है। तो l और l कितनी हो जाएगी? टोटल इसकी अल्प डिस्टेंस 2l हो जाएगी प्यारे। कितनी हो जाएगी? 2l। क्लियर है। हमें इसके मध्य बिंदु O से इस एक्वाटोरियल पॉइंट पर बिंदु Q पर क्या निकालनी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अच्छा आप देख पा रहे हैं सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के द्वारा हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। प्लस क्यू आवेश के द्वारा, इस प्लस क्यू आवेश द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E1। कितनी? E1। बेटे आप सभी जानते हैं इस प्लस क्यू आवेश के द्वारा, इस प्लस क्यू आवेश के द्वारा इस बिंदु Q पर, कहाँ पर? इस बिंदु Q पर बेटे, इस बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटे ज्ञात करेंगे। अच्छा ध्यान दें, चूंकि जो बिंदु B पर जो प्लस क्यू आवेश रखा है, चूंकि यह आवेश पॉजिटिव होने के कारण, तो बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी? आवेश से बाहर होगी ना बेटे, आवेश से बाहर। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आवेश है, तो पॉजिटिव आवेश के कारण बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से कहाँ होगी बेटे? बाहर होगी। ठीक है। इसके बाद देखो ये माइनस का आवेश है, तो जब ये माइनस का आवेश है तो बताओ भाई बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तो कहाँ होगी? आवेश से। आवेश की ओर होगी, आवेश की ओर होगी। तो ये कितना हो जाएगा? ये बेटे हो जाएगा, ये बेटे हो जाएगा आवेश की ओर, है ना। माइनस क्यू आवेश के कारण, इस बेटे माइनस क्यू आवेश के कारण, इस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी? आवेश की ओर। क्यों? क्योंकि नेगेटिव आवेश है ना। और नेगेटिव आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र आवेश की तरफ होता है। और मान लेते हैं बिंदु Q पर परिणामी तीव्रता कितनी है? E है। कितनी है? E है। परिणामी तीव्रता कितनी है? E है। ठीक है भाई। और ये कितनी है? E2। E2। और ये कितनी है? E1। कितनी? E1। इसके बीच का एंगल मान लेते थीटा है। कितना है? थीटा है। अब यहाँ पर देखो, उधर मेरी बात को ध्यान से समझना बेटे। जो एंगल बेटा यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा। ठीक। अब मेरी बच्चों ध्यान सुना, बिंदु O से लेकर के बिंदु Q तक की दूरी मान लेते हैं स्मॉल r है। कितनी है? स्मॉल r है। देखो बेटे बिंदु A से लेकर के बिंदु O तक की दूरी l है, बिंदु O से लेकर के बिंदु B तक की दूरी l है। हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और प्लस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। यानी कि प्लस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बेटे। तो आप सभी जानते हैं जब तक मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं मिलेगी, जब तक यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं मिलेगी, तब तक हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकाल पाएंगे। तो बच्चों ध्यान दें, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालते हैं। आप इस वाई ट्रायंगल में आ जाओ
क्या आपको ये समकोण ट्रायंगल नहीं लग रहा है? ये बेटे समकोण ट्रायंगल है। कौन सा समकोण ट्रायंगल है? क्यू ओ और पी, ठीक है, क्यू ओ पी। तो बेटे इस समकोण ट्रायंगल में आप ध्यान से देखो, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ और ये कर्ण है ना। तो आप सभी जानते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर। तो आधार कितना है? यहाँ से यहाँ तक का एल है, तो एल का स्क्वायर। लंब कितना है? लंब यहाँ से यहाँ तक का आर है, तो आर का स्क्वायर। तो वर्ग यहाँ से हटेगा तो इस पे आएगा कर्ण। तो के मतलब कर्ण। तो बेटे कर्ण कितना आ गया? अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक का बताओ कर्ण कितना आ रहा है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। तो ये भी कितना होगा प्यारे? ये भी हो जाएगा अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस के एल का स्क्वायर। जितना कर्ण ये होगा उतना ही तो कर्ण ये होगा। बात आई समझ में? उतना ही कर्ण ये होगा बेटे, उतना ही कर्ण होगा। अब देखो उधर चित्र तो बेटे बन गया है, अब केवल थ्योरी को लिखना है। अब केवल थ्योरी को बेटे छापना है। बताओ भाई, क्लियर हुआ सभी का? देखो उधर माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। यह बेटे किसी ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैतांक कैपिटल के है। यह ऐसे माध्यम में रखा हुआ है, निर्वात अथवा वायु में हो सकता है। इसके बीच की अल्प दूरी कितनी है? 12 है। हमें इसके मध्य बिंदु ओ से इस निरक्षी रेखा पर, इस एक्वाटोरियल लाइन पर स्मॉल आर दूरी पर स्थित एक बिंदु क्यू है। एक बिंदु क्या है बेटे? क्यू है। इसी बिंदु के ऊपर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। किस बिंदु पर निकालनी है? इसी बिंदु के ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। प्लस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु के ऊपर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 कार्य कर रही है और माइनस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु के ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 कार्य कर रही है। क्लियर हुआ? तो निकालेंगे सबसे पहले फटाफट। चलो भाई, सबसे पहले निकालेंगे माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश द्वारा बिंदु के ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो भाई, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश सॉरी प्लस क्यू देखो, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु क्यू पर, बिंदु क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बेटा? बताओ भाई। E इक्वल क्या होता है सूत्र? हमने बताया था किसी बिंदु आवेश के द्वारा किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश द्वारा किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का सूत्र क्या होता है? E इक्वल 1/4πε0 डॉट क्यू बटे कितना? आर स्क्वायर। अगर ये वैद्युत द्विध्रुव किसमें? किसी परावैतांक के माध्यम में है तो इसमें कैसे क्या कर दो बेटे? गुणा कर दो। ठीक है भाई। चलो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ भाई? प्लस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु के ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, तो यहाँ पर E के स्थान पे क्या हो जाएगा? E1 सॉरी, ठीक है, हाँ, E1 कांस्टेंट बेटे वही रहेगा, कांस्टेंट वही रहेगा 1/4πε0 डॉट के, डॉट यहाँ पर क्यू मतलब आवेश, तो आवेश कितना है यहाँ पे? प्लस क्यू, तो प्लस क्यू और बटे में आर मतलब दूरी। कहाँ से कहाँ तक की दूरी? प्लस क्यू आवेश से बिंदु क्यू तक की दूरी कितनी है? √r² प्लस l²। तो यहाँ पे r का मान जाएगा √r² प्लस l², और ये बेटे स्क्वायर है तो इसका करेंगे स्क्वायर। ठीक है, अब देख पा रहे हैं वर्ग से कड़ी खत्म, वर्ग से बेटे कड़ी, वर्ग से कड़ी खत्म। तो E1 इक्वल 1/4πε0 डॉट के, डॉट यहाँ पे Q और बटे में r² प्लस l²। कंडीशन डाला इसको फर्स्ट। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है सभी का? बताओ भाई, निकाल लेंगे सभी लोग? एक बार सब लोग हाथ खड़ा करो, निकाल लोगे नहीं निकालो पे? बताओ भाई। प्लस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E1 इक्वल 1/4πε0 डॉट के, डॉट क्यू बटे r² प्लस के l²। बताओ भाई कोई दिक्कत? बताओ भाई कोई दिक्कत? अब निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, माइनस क्यू आवेश के द्वारा
अब निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के द्वारा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, चलो भाई आगे चलते हैं फटाफट। कितनी होगी बताओ? माइनस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी? E2। तो यहां पर बेटे E1 के स्थान पर कितना कर दो? E1 के स्थान पर कर दो E2। कितना? E2। तो E2 बराबर कांस्टेंट वही रहेगा बेटे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट के, डॉट कितना? डॉट के, डॉट के आगे देखो, इसी के जस्ट आगे बेटे डॉट, यहां रखो क्यू मतलब आवेश, तो आवेश, अच्छा तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे माइनस में नहीं होगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्यू ही आवेश रखा जाएगा, और बटे में कितना? आर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? क्योंकि माइनस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु क्यू पर निकालने हैं, तो माइनस क्यू आवेश से बिंदु क्यू तक की दूरी कितनी है? √r² प्लस L²। तो यहाँ पे r का मान कितना पुट होगा? √r² प्लस L², और इसका होल स्क्वायर, वर्ग से कड़ी खत्म, वर्ग से कड़ी खत्म, ठीक है ना। अच्छा आगे ध्यान दो, इसी के जस्ट आगे कितना बनेगा? ये कितना बेटे बन जाएगा? E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट के, और डॉट कितना? Q बटे R² प्लस L², R² प्लस L²। इसको मैंने डाला कंडीशन नंबर सेकंड। बताओ बच्चों यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? बोलो भाई यहाँ तक सभी का क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को? बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं सभी के अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखो बेटे, अब देखो, अब कमाल का पॉइंट स्टार्ट होता है। हमें निकालना वैद्युत द्विध्रुव AB के द्वारा, इस वैद्युत द्विध्रुव बेटे AB के कारण बिंदु क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण बिंदु क्यू पर क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बच्चे। तो मुझे क्या निकालना है? हमने लिखा है वैद्युत द्विध्रुव, क्या फंस गया लंगड़ा है भैया चलो भाई चलो देखो, तो मैंने यहां पर बेटे लिखा है वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्लियर है? चलो तो कितनी होगी टोटल तीव्रता? ध्यान दो। अच्छा यहां पर ध्यान देना, प्लस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। अच्छा यहां पर देखो, यहां पर आप सभी जानते हैं, यहां पर जो एंगल बन रहा है वो किसका बन रहा है? कॉस का बन रहा है। किसका बेटे? कॉस का बन रहा है, क्योंकि कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण। यहां पर भी कॉस का बन रहा है, यहां पर जो एंगल बन रहा है कॉस का बन रहा है। कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो ये कर्ण हुआ और ये आधार, यहां पर भी कर्ण हुआ और ये आधार, तो यहां पर भी एंगल कॉस का, यहां भी कॉस का, और यहां पर भी कॉस का बन जाएगा ना। तो यानी कि तो बिंदु क्यू पर टोटल तीव्रता कितनी हुई? E1 प्लस क्यू आवेश द्वारा बिंदु क्यू पर E1 और माइनस क्यू आवेश द्वारा बिंदु क्यू पर E2। तो टोटल तीव्रता बनेगी बेटा, कितनी बनी बेटे? E1 cos थीटा प्लस के E2 cos थीटा प्लस के E2 cos थीटा, E2 cos थीटा। अच्छा cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना था? L, और कर्ण कितना था? √r² प्लस L²। आधार कितना है? L, और कर्ण कितना है? √r² प्लस L²।
ठीक, चलो आगे चलते हैं, इसी के जस्ट आगे की ओर, इसी के जस्ट आगे बेटे चलते हैं। चलो भाई देखो फटाफट, E बराबर, यहाँ पर E1 का मान डालो, E1 का मान। अच्छा E1 कितना है, E1 बेटे कितना है 1/4πε0 डॉट के डॉट क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा E1 आप नोटिस करो बेटा, E1 की वैल्यू जो है वही सेम E2, देखो ध्यान से देखो, जो E1 वैल्यू है, जो E1 वैल्यू है वही तो सेम है E2, देखो ध्यान से, सेम वैल्यू है, सेम, बिल्कुल सेम। तो बेटे E1 का मान है 1/4πε0 डॉट कितना के, और कितना था बेटे, और कितना था क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, डॉट क्यू बटे कितना आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, ये कॉस थीटा, तो कॉस थीटा और है बेटे, प्लस यहाँ लिखो E2 का मान, E2 का मान था 1/4πε0 डॉट के और डॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये कॉस थीटा, ये बेटे कॉस थीटा। ये बेटे डिस्टर्ब थोड़ा सा कर रहा है, इसको कर देते तबाह, है ना, इसके बर्बादी का दिन आ गया है। देखो ना लायक कहाँ जा रहा है, बड़ा बदतमीज है, बड़ा बदतमीज है। चलो ठीक, आगे देखते हैं। अब इसी के जस्ट आगे देखो बेटे, इसी के जस्ट आगे देखो सभी लोग फटाफट, पूरे पद में से बेटे कॉमन लो फटाफट। अच्छा आप नोटिस करो, जो ये मान है वही मान बेटा ये है, जो मान ये है वही मान ये, ध्यान देख लो, तो मान बेटे दोगुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। कांस्टेंट जो यहाँ पर है वही कांस्टेंट यहाँ पर है, तो ये कांस्टेंट मैंने आगे लिखा है 1/4πε0 डॉट के। अच्छा क्यू और क्यू कितना हो जाएगा 2Q, 2Q और बटे में कितना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक, और इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। चलो भाई जो मान ये है वही मान ये है, तो दो मान बेटे आपस में जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि सेम मान है बेटे, इसलिए ये मान कैसा हो गया, दोगुना हो गया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, इसी के जस्ट आगे E इक्वल 1/, अच्छा निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान कितना 1, निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान कितना 1, निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान कितना 1, तो यहाँ पर के का मान 1 पुट कर दो, यहाँ के का मान कितना पुट हो जाएगा 1, तो क्या बचा 1/4πε0 डॉट यहाँ 2Q और बटे में आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, यहाँ पर डालेंगे कॉस थीटा का मान, और बच्चों कॉस थीटा का मान कितना है L बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, ठीक, L बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा आप सभी जानते हैं P बराबर सूत्र क्या होता है, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L, तो ऊपर वाला मान किसका हो गया P का, तो E बराबर 1/4πε0 डॉट P अपॉन आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। अच्छा इस पर कुछ भी पावर नहीं है, तो इस पर हम पूरे की घात कितनी मान सकते हैं, 1 घात मान सकते हैं, इंटू। अच्छा यहाँ पर एक बात और है, यहाँ पर मुख्य बात यह है बेटे, इस अंडर रूट का मान कितना होगा आधा, अंडर रूट का मान आधा होता है बेटे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, और बेटे ध्यान दें इस रूट यहाँ से हटेगा तो इसकी घात कितनी आएगी आधी, अर्थात 1/2। अच्छा इस पर कोई घात नहीं है तो 1 होगी, कितनी होगी 1। जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो आधार क्या है आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर यहाँ है, तो यहाँ भी कितना है आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। जब आधार समान होगा
तो गुणा में घात जुड़ेगी। अच्छा, आधार सेम है तो आर स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर यहाँ है, तो आर स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर यहाँ भी है, तो आधार तो सेम है। जब आधार सेम होगा तो गुणा में घातें जुड़ेगी, तो 1 और आधी कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 1.5। कितनी? 1.5, अर्थात 3/2। 1 घात और आधी घात कितनी हो गई? 1.5 घात हो गई, 3/2 हो गया। तो इसे हम क्या लिखेंगे बेटे? इसको बेटे लिखेंगे E इक्वल चलो ठीक है, चलो अगले पेज ले लेता हूँ, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है भाई। चलो अगले पेज पे इसको बेटा लेता हूँ। E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट कितना ऊपर P, ऊपर कितना है बेटा P, नीचे क्या रहेगा? आधार सेम, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी? जब आधार समान हो तो गुणा में घात जुड़ेगी। कितनी पावर हो गई थी? 3/2। और मैंने बताया था कि वैद्य द्विध्रुव के बीच की अल्प दूरी कैसी होती है? नगण्य। तो बेटे एल स्क्वायर लेस यहाँ पे आर स्क्वायर है, एल स्क्वायर लेस आर स्क्वायर। यहाँ पर बेटे एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर तुलना में कैसा? बहुत छोटा है, बहुत नगण्य है, बहुत सूक्ष्म है। तब उस केस में एल स्क्वायर जो है वो 0 के समथिंग बराबर हो जाएगा इसकी। तब एल का मान कैसा होगा बेटे? तब एल स्क्वायर का मान नगण्य होगा। तब एल स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? नगण्य। तब बच्चों एल स्क्वायर का जो मान है वो नगण्य होगा, नगण्य, ठीक है बच्चों। तब एल स्क्वायर का मान कैसा होगा? नगण्य होगा। तो उस केस में एल स्क्वायर का मान यहाँ पे ये कैसा हो गया? नगण्य हो गया, सूक्ष्म हो गया। तो E बराबर बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट P बटे कितना? आर स्क्वायर की पावर, आर स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि एल स्क्वायर नगण्य हो गया, सूक्ष्म हो गया, इसकी गणना यहाँ पर नहीं होगी तो आर स्क्वायर होगी। तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 पावर गई, तो यहाँ पे कितना बचा? E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट P बटा आर की पावर 3। तो E क्या बेटे? E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, या बेटे इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। बताओ भाई ये आपके समझ में आया है कि नहीं आया? बताओ भाई फटाफट। तो ये मैंने डेरिवेशन अभी जस्ट किया है, तो एक बार बेटे देखेंगे सभी लोग फटाफट। यहाँ से देखो, शुरुआत से यहाँ से मैंने किया था। ये निरक्षीय का है डेरिवेशन, निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन ये वाला है। स्क्रीनशॉट जिसको लेना भाई स्क्रीनशॉट ले लो। बताओ भाई यहाँ तक अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटे आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भाई। ये रहा स्क्रीनशॉट, आप जल्दी से ले लो। तो बेटे ये रहा निरक्षीय पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चला ना? ठीक। तो सभी लोग सबसे पहले बेटे चैनल को क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो, और बेटे लाइक और शेयर दबाते रहो। आप लोग, हमें पता है वीडियो तो देखते हो, लेकिन आप बेटे लाइक और शेयर नहीं करते, ठीक है ना? तो सभी लोग लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल के पहला चैप्टर बेटे कंप्लीट हो गया है। जिन बच्चों ने क्लास 12th में फिजिक्स में पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है, या लगता है जिनको डाउट लगता है, तो आप उनको ये वीडियो भेज सकते हैं और उनके पहले चैप्टर की समस्या का समाधान हो जाएगा। मैंने पहला चैप्टर आपको जितने क्वेश्चन एग्जाम में पहले चैप्टर से बन सकते थे वो मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। मिलते हैं, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। जय हिंद। चलो।